Hello everyone, this is Raish Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the first chapter, A Triumph of Surgery from Footprints Without Feet, that can also be called Supplementary Reader. This chapter has been written by James Herriot. सबसे पहले आइए जानते हैं A Triumph of Surgery का अर्थ क्या है। A Triumph of Surgery का मीनिंग है चिकित्सा विज्ञान या औषध विज्ञान की विजय। बिफोर जंपिंग टू द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ गार्जियंस अपने बच्चों को या अपने पेट को एक्स्ट्रा फॉन्डलिंग देकर, अतिरिक्त लाड़ प्यार देकर उनकी आदतों को ख़राब कर देते हैं और वे जो मांगते हैं वही चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और ऐसा करके उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही कहानी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से एक मालकिन अपने पेट को एक्स्ट्रा फॉन्डलिंग के कारण बिगाड़ देती है, उसका स्वास्थ्य खराब कर देती है, उसके साथ क्या हश्र होता है। आइए स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के लिए वास्तव में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोका और मैं उसका हालचाल देखकर, हावा देखकर बड़ा दुखी था। He had become hugely fat, वो काफी मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner, जिस प्रकार से मीट का जब हम कबाब बनाते हैं वो काफी फूल जाता है और उस कबाब पर चारों तरफ, चारों कोनों पर एक एक पैर लगा दिया जाए, उस तरह से वो ट्रिकी दिखाई दे रहा था। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और आंखों में कीचड़ था। Stared straight ahead, वो सीधा देख रहा था। And his tongue lolled from his jaws, और उसके जबड़ों से जीभ बाहर निकली हुई थी। जिस प्रकार से आप गली में अपने कुत्तों को देखते हैं, उनकी जीभ बाहर निकली रहती है, उसी प्रकार से ट्रिकी की जीभ बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्रे hastened to explain, मिसेस पंफ्रे ने मुझे समझाने की बहुत जल्दी की और तुरंत बोली, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ये बहुत ही परेशान है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है इसके अंदर ताकत नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको भोजन के दौरान कुछ मिश्रित दूध, मछली का तेल और रात को सोने के लिए इसको एक बाउल हॉर्लिक्स देती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और अधिक नहीं देती हूँ। And did you cut down on the sweet things as I told you? डॉक्टर ने कहा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी मिठाई में कोई कटौती की? ओह अरे, आई डिड फॉर बिट, मैंने थोड़े समय के लिए की थी, थोड़ी सी कटौती की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन जब मैंने इसकी मिठाई में कटौती कर दी तो मुझे लगा ये काफी कमजोर हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा कोमल होना पड़ा। मैंने इसको पुनः थोड़ी सी मिठाई देना शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। I looked down again at the little dog, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ दोबारा नीचे देखा। That was the trouble, यही उसकी समस्या थी। Tricky's only fault was greed, ट्रिकी का एकमात्र दोष क्या था, वो लालची था। He had never been known to refuse food, उसे कभी भी भोजन के लिए मना करते हुए नहीं देखा गया। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वह रात या दिन में आप उसको कभी भी भोजन दे दीजिए वो खा लिया करता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे इस बात के लिए मैं स्तब्ध था कि जो चीजें मिसेस पंफ्रे ने मुझे नहीं बताई थी, मैं उन बातों के बारे में सोच रहा था। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप इसको काफी व्यायाम करा रही हैं? Well, उसने कहा, He has his little walks with me as you can see, आप देख सकते हैं जैसे मैं टहल रही उसी तरह से मेरे साथ रोजाना टहल लेता है। But Hodgkin the gardener has been down with lumbago कमर की दर्द की बीमारी को कहते हैं। तो मिसेस पंफ्रे ने बताया कि हॉजकिन जो माली है उनका,
उसे कमर के दर्द के कारण वो छुट्टी पर चला गया। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग वाली इसकी एक्सरसाइज उसको मैं कुछ दिनों से नहीं करा पा रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रिकी, उसकी मालकिन और मिस्टर हैरियट खड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, इस बार मैंने सख्ती को अपनाया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको गंभीरता से आप सुन लीजिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यदि आपने अभी से इसके भोजन में कटौती नहीं की तो ये वास्तव में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर इसकी जो खुराक है उसको कम करनी पड़ेगी। मिसेस वम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस वम्फ्रे ने इस तरह से अपने हाथों को मला। ओ आई विल, हाँ मैं कोशिश करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि आप, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और वो वहाँ से सिर को नीचे करके आगे बढ़ी। अलोंग द रोड, सड़क पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट अप द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें देखकर जैसे उन्होंने संकल्प ले लिया हो कि तत्काल प्रभाव से वो इस जो नई डाइट डॉक्टर ने बताई है उसका फॉलो करेंगे, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखेंगे। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मैंने बढ़ती चिंता के साथ उन्हें आगे जाते हुए देखा। ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और ट्रिकी के पास ऐसे ट्वीड कोट्स की एक पूरी वार्डरोब भरी हुई थी। उसके पास जाड़ों को पहनने के लिए ट्वीड अलग थे, रेनकोट बरसात में पहनने के लिए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो चलने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस वम्फ्रे, मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं बीतेगा, मिसेस वम्फ्रे की कॉल मेरे पास आ जाएगी कि मेरा कुत्ता ट्रिकी बीमार हो गया, ऐसा डॉक्टर ने सोचा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आशा के अनुरूप मिसेस वम्फ्रे की कॉल मेरे पास आई। मिसेस वम्फ्रे वॉज जस्ट डिस्ट्रॉट, मिसेस वम्फ्रे काफ़ी परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने क्या बताया कि ट्रिकी कुछ नहीं खाया करता है आजकल। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसकी पसंदीदा व्यंजन हैं उनको खाने को भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अतिरिक्त उसे बार बार उल्टी के दौरे पड़ रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो पूरा समय चटाई पर लेटकर हाँफते हुए गुजारता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो टहलने भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सिर्फ एक तरीका था ट्रिकी को सही करने का कि उसे किसी प्रकार से कुछ समय के लिए मिसेस वम्फ्रे के घर से बाहर लाया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने मिसेस वम्फ्रे को सुझाव दिया कि कुत्ते को लगभग एक फोर्टनाइट किसके बराबर होती है, 15 दिन के, मतलब एक पखवाड़ा, इसको एक पखवाड़ा हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा और इसको निरीक्षण में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो बेचारी महिला लगभग मूर्छित होगी इतना सुनकर। शी वाज श्योर, वह पूर्णतः आश्वस्त थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, उसका एक मानना था कि अगर ट्रिकी उसको रोजाना नहीं देखेगा तो उसके लिए वो तड़पेगा और वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं दृढ़ बना रहा, मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत बीमार था और यही तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा इसको बिना किसी देरी क्यों यहाँ से ले जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस वम्फ्रेज वेलिंग, मुझे मालूम था उसके बाद मिसेस वम्फ्रे रोएंगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने क्या किया, उसको ब्लैंकेट में
कंबल में लपेटा और कार की तरफ बढ़ा। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day's bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. जैसे भी उसको लेके बढ़ा, पूरा स्टाफ एकदम सक्रिय हो गया। वे तुरंत दौड़कर उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और रात्रि के भोजन का बाउल लेने के लिए दौड़ पड़े। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि जितना मटेरियल वो कुत्ते के लिए लेके आ रही थी, कुत्ते का सामान ला रही थी, वो मेरी कार में नहीं आ पाएगा। तो मैंने धीरे से कार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, जब मैं आगे बढ़ा तो एक साथ उनकी मिसेस पम्फ्रे की चीख निकली। Threw an armful of the little coats through the window, उन्होंने खिड़की से एक इस तरह से भर के ट्वीट कोट्स की और उसके सामान की कार की खिड़की से अंदर कार में डाल दिया सामान। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, जब मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ा तो कॉर्नर पर मैंने जो साइड व्यू मिरर है उसमें झांक कर देखा। Everybody was in tears. हर किसी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब मैं सड़क पे आया तो मैंने एक झलक उस दुखद दयनीय कुत्ते की तरफ नीचे देखा जो कि बराबर मेरी सीट पर लेटा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सर को थपथपाया और ट्रिकी ने भरसक प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। Poor old lad, उसके बेचारा। I said, मैंने ऐसा कहा, You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे पीछे से लात नहीं पड़ी है, सही हो जाते तुम, मैं तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा। At the surgery, औषधालय में, चिकित्सालय में, the household dogs surged around me. जैसे ही डॉक्टर हैरियट कहाँ पर पहुंचे, चिकित्सालय में, तो जो वहाँ के कुत्ते थे घर के, उन कुत्तों ने चारों तरफ से मिस्टर हैरियट को घेर लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने नीचे देखा कुत्तों की तरफ, जो कि पैक का मतलब कुत्तों का समूह, जो काफी शोर कर रहा था। उसने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा। जब उसको नीचे रखा गया ट्रिकी को, तो वो मोशनलेस, बिना किसी गतिविधि के नीचे चटाई पर लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो कुत्ते थे औषधालय के, उन्होंने उसे सूंघा, चारों तरफ उसके चक्कर लगाए और निर्णय किया कि ये कोई अरुचिकर प्राणी हमारे यहाँ आ गया है, और उसकी उपेक्षा करके वो वहां से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ अन्य कुत्ते सोते थे वहीं पर एक मैंने लूज बॉक्स, गर्म बॉक्स लिया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए सोने के लिए बनाया। For 2 days I kept an eye on him. मैंने लगातार 2 दिनों तक उस पर नजर रखी। Giving him no food but plenty of water. उसको मैंने कोई भोजन खाने के लिए नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए दिया। जितना पानी पी सकता था उतना पानी मैंने उसको पीने के लिए दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. सेकेंड डे के अंत में उसने थोड़ा सा अपने चारों तरफ जो वातावरण था उसमें रुचि ली, और थर्ड डे वो थोड़ा सा वो करके हल्का सा भौंकना उसने शुरू किया जब उसने अन्य कुत्तों को यार्ड में भौंकते हुए सुना। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जैसे मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और तुरंत जो नाम का जो कुत्ता था, जो भूरे रंग का था, जो शिकारी कुत्ता था, और उसके दोस्तों ने उसको घेर लिया ट्रिकी को। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. उन कुत्तों ने उसको लुढ़काया ट्रिकी को और अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया। जब उन्हें लगा अभी ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसे छोड़कर वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, जो अतिरिक्त चर्बी थी उस वजन को लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन बाद
उसी दिन बाद में मैं भोजन के समय पर वहां उपलब्ध था, उपस्थित था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स। मैंने ट्रिस्टन को बाउल्स में भोजन परोसते हुए देखा। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जैसे कि साधारणतः होता था, एक साथ कुत्ते दौड़कर भोजन की तरफ आते थे और बहुत तेज गति से उन्होंने भोजन को चबाना शुरू किया। हर कुत्ता ये जानता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसे अंतिम दौर में भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो तेज गति से दौड़कर आते थे। When they had finished, जब उन सभी कुत्तों ने भोजन करना समाप्त कर दिया, भोजन खा चुके वो लोग कुत्ते, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी ने वो जो चमकते हुए कटोरे थे जिनको चाट कर कुत्ते साफ कर गए थे उनके चक्कर काटा, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उसने लापरवाही के साथ उन एक या दो कटोरों को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा उन्हीं कटोरों के साथ रखा गया और मैं यह देखकर बेहद खुश था कि वह खाना लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक दूसरे को धकेला रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। तब से उसके स्वास्थ्य में जल्दी जल्दी सुधार होने लगा। ही हैड नो medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. उसे कोई भी चिकित्सीय इलाज नहीं दिया गया था, बल्कि वह पूरे दिन क्या करता था, कुत्तों के साथ उनकी जो फ्रेंडली लड़ाइयाँ होती थी उनमें शामिल हो गया। ही डिस्कवर्ड, उसको पता लग गया, द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसे एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के ऊपर लोटना, एक दूसरे के नीचे दब जाना या एक दूसरे को कुचल देना, ये सब में उसको आनंद आने लगा और कुछ मिनट तक वो उन्हीं के साथ इस तरह से करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस समूह का स्वीकृत मेंबर बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। वो जो अन्य कुत्ते थे वो थोड़े से रफ टाइप के थे और ये रेशमी बालों वाला कुत्ता था उन कुत्तों के बीच में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर ए शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। वो क्या करता था, चीते के समान भोजन के दौरान, भोजन के समय पर वो भागता था, संघर्ष करता था और रात में जो पुराना मुर्गी हुआ घर था उसमें चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his life. उसके जीवन में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था, उसने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा था। All the while, Mrs. Humphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ट्रिकी तो औषधालय में रह रहा था और वो घर पर थी, तो उसी दौरान क्या है, मिसेस हम्फ्रे क्या करती थी, दिन में मुझे लगभग दर्जनों बार फ़ोन करती थी उसका लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए, उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। बार बार वो फ़ोन करती थी, अब कुछ सुधार हुआ, अब कुछ सुधार हुआ। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. वो जब ये प्रश्न पूछा करती थी, क्या मौसम के अनुसार आपने उसके कुशन्स को बदल दिया, क्या उसके कोट को आपने बदला, तो मैं इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता था, बल्कि बट आई वॉज able to tell her that little swallow was out of danger and convalescing rapidly. मैंने उन्हें क्या बताया कि जो लिटिल फेलो, जो ट्रिकी है, वो अब खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जैसे ही उन्होंने शब्द को सुना, द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस हम्फ्रे। मिसेस हम्फ्रे का स्वास्थ्य लाभ से लेना देना था। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. उन्होंने क्या किया, दो दर्जन ताजे अंडे एक बार में ट्रिकी की ताकत के लिए भेजना शुरू कर दिया। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household.
फॉर ए हैप्पी पीरियड, ये कुछ समय हमारा खुशहाल था। मेरे जो चिकित्सालय के साथी थे और मैंने रोजाना सुबह नाश्ते में 2 अंडे लिए, और जब वाइन की बोतल आने लगी तो जो वास्तविक संभावना की स्थिति की घर की, उसका मुझे एहसास होने लगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, जो वाइन आती थी वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए आती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच हमारे लिए क्या हो गया, एक औपचारिक अवसर बन गया। क्या करते थे हम, 2 ग्लास वाइन पीते थे खाना खाने से पहले और कुछ खाना खाने के दौरान। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब ब्रांडी आई तो हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि ब्रांडी भी पीता होगा। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक हमने क्या है, उस ब्रांडी को सूंघा और बड़े सम्मान के साथ उसका आनंद लिया, उसको पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे बड़े संतोष के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, सुबह क्या होता था, अतिरिक्त अंडों के साथ हमारी शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर को वाइन। एंड फिनिशिंग लग्जरियस अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में आग के चारों तरफ बैठकर हम ब्रांडी पिया करते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब हमारे अंदर लालच आने लगा कि हम क्यों ना ट्रिकी को स्थायी गेस्ट के रूप में अपने यहाँ रख लें, ताकि हमारे पास ये सब चीजें आती रहें और हम इसका आनंद उठाते रहें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फ्रे काफी परेशान हो रही थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिनों बाद, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मैंने 15 दिन बाद, एक पखवाड़े बाद, मिसेस पम्फ्रे को फोन किया, आपका कुत्ता स्वस्थ हो चुका है और वो आपके आने का इंतजार कर रहा है, आप इसको आकर ले जाइए। मैंने उन्हें कॉल कर दी। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी कार काले रंग की औषधालय के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मैं मुश्किल से मिसेस पम्फ्रे को, जो कि इंटीरियर में, जो कार का इंटीरियर होता है उसमें खोई हुई थी, मैं मुश्किल से ही पहचान सका। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। मिसेस पम्फ्रे ने इस तरह से अपने हाथों को बांधे हुए था, पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। अरे मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई तो बता दीजिए। इज ही रियली बेटर, क्या मेरा कुत्ता टर्की सही हो गया है? यस, ही इज फाइन, उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फेच हिम। आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर आपके कुत्ते को लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। गार्डन का रास्ता घर से होकर जाता था, तो घर में से होकर वो गार्डन की तरफ गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जब मैं गार्डन में पहुंचा तो कुत्ते हरी भरी घास के मैदान पर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, और ये छोटा सा जो ट्रिकी था, जो अपने कान को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाते हुए उनके साथ खेल रहा था, जो कि काफी लिटिल गोल्डन कलर का था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscles animal। 2 सप्ताह में ही वो काफी लचीला, लोचदार और मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। He was keeping up well with the pack। उसकी जो कुत्तों का समूह था वहां पर औषधालय में, उससे काफी अच्छी उसकी पड़ रही थी। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था और उसका स्ट्रेच करते समय उसका जो सीना था जमीन से टच कर जाता था लगभग। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। में रास्ते से उस कुत्ते को घर से बाहर लेकर आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार।
door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जो शॉफर था, ड्राइवर था, अभी भी कार की खिड़की को पकड़े हुए खड़ा था। जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, उसने एक साथ जंप मेरी गोद से लगा दी और वो लगभग उड़ता हुआ सा मिसेस पंफ्रे की गोद में पहुंच गया। शी गेव ए स्टार्टर, उन्हें एकदम धक्का सा लगा। ऊह, उनके मुंह से क्या निकल गई? ऊह। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, वो चारों तरफ उनके घूम रहा था, उनसे लिपट रहा था। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. उसी उत्तेजना और खुशी के पल के दौरान मैंने शॉफर की मदद की। उसके बेड्स, टॉयज, कुशन्स, गद्दे थे, कोट और बाउल्स जिनका प्रयोग हमने नहीं किया था, उस सब को लाने में मैंने शॉफर की मदद की, ड्राइवर की मदद की। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे ने खिड़की से बाहर अपना चेहरा निकाला। टीयर शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कपकपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाई। अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह चिकित्सा विज्ञान की विजय है जिसके कारण मेरा कुत्ता ठीक हो गया। डियर फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा कि हमें अपने बच्चों या अपने पेट को अतिरिक्त लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उनको भोजन देना चाहिए। वो जो चीज़ मांगे, जो भी फेवरेट हो, लगातार उनको निरंतर रूप से नहीं देनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another new chapter. Till then, bye.